कहानी की शुरुआत एक बेहद तनाव भरे माहौल से होती है, जहां सूरज की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला उसके सामने खड़ा होता है। घर के आंगन में गहरी खामोशी छाई हुई है। सूरज के सामने टेबल पर कुछ कागज रखे हैं और उसके पिता कठोर चेहरे के साथ उसे देख रहे हैं। वे कहते हैं कि अगर उसे अपने परिवार की इज्जत और घर की शांति चाहिए तो उसे इन कागजों पर साइन करने ही होंगे। सूरज कांपते हाथों से उन कागजों को उठाता है और देखता है कि वह तलाक के कागज हैं जो ईशा की तरफ से भेजे गए हैं। सूरज की आंखों के सामने अचानक से वह सारे पल घूमने लगते हैं जब ईशा उसकी जिंदगी में आई थी, जब मजबूरी में हुई शादी धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल गई थी, जब ईशा ने उसके छोटे से घर को खुशियों से भर दिया था। लेकिन उसके पिता उसे अपनी कसम दे देते हैं और सूरज मजबूर होकर उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे उसने अपने ही दिल पर वार कर दिया हो। साइन करने के बाद वह कागज एक लिफाफे में रचकर पूरन को दे दिए जाते हैं ताकि वह उन्हें गुलाब हवेली पहुंचा दे। दूसरी तरफ गुलाब हवेली में भी एक अलग ही कहानी चल रही होती है। हवेली के बड़े हाल में ईशा खड़ी होती है और उसके सामने उसकी होने वाली नई सास मीना जी खड़ी होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और आवाज में हुक्म होता है। मीना जी कहती है कि अगर ईशा को उनके आईपीएस बेटे आकाश से शादी करनी है तो उसे अपने पुराने रिश्ते की हर निशानी मिटानी होगी। यह सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी उंगली में अभी भी सूरज की पहनाई हुई अंगूठी होती है। वह अंगूठी उसके लिए सिर्फ गहना नहीं बल्कि उसके प्यार की पहचान होती है। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और घरवालों की मजबूरी को देखते हुए वह कांपते हाथों से वह अंगूठी उतार देती है। जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरती है, ऐसा लगता है जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा भी टूटकर गिर गया हो। उसी समय हवेली के दरवाजे पर पूरन आता है और काव्या के हाथ में एक लिफाफा देकर चला जाता है। गुलाब सिंह के इशारे पर काव्या वह लिफाफा खोलती है और उसमें से सूरज के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स निकलते हैं। जैसे ही ईशा उन कागजों को देखती है, उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। उससे यकीन ही किसी को ढूंढ रही होती है। अचानक भीड़ में हलचल होती है और एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि सूरज होता है। उसके हाथ में एक फ्रेम की हुई फोटो होती है जिसमें उसकी और ईशा की पहली शादी की तस्वीर होती है। सूरज मंडप के सामने पहुंचता है और शांत आवाज में कहता है कि वह यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया है, वह सिर्फ आखिरी बार धन्यवाद कहने आया है। वह कहता है कि ईशा ने उसकी जिंदगी बदल दी, उसे एक अच्छा इंसान बनाया और उसके छोटे से घर को खुशियों से भर दिया। सूरज की यह बातें सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है और उसके आंसू रुकते ही नहीं। अचानक वह मंडप से उठती है और सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वह जोर जोर से रोते हुए कहती है कि वह यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह सिर्फ सूरज से प्यार करती है और उसका असली पति सूरज ही है। यह सुनते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और मीना जी भी हैरान रह जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि मंडप में खड़ा दूल्हा यानी आईपीएस आकाश बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहता है कि आखिर सच सामने आ ही गया। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। आकाश शांत आवाज में कहता है कि उसे पहले दिन से पता था कि ईशा और सूरज एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और वह किसी का घर तोड़कर अपनी शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने यह पूरा खेल रचा ताकि सबके सामने सच आ सके। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और गुलाब सिंह गुस्से से कांपने लगता है। लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका होता है और हवेली में खड़ा हर इंसान यह समझ चुका होता है कि सच्चा प्यार किसी भी मजबूरी से बड़ा होता है। तभी सूरज और ईशा की आंखें एक दूसरे से मिलती है और दोनों की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद भी दिखाई देती है कि शायद उनकी अधूरी कहानी अब एक नई शुरुआत करने वाली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में इस कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट सामने आने वाले हैं।